नमस्कार, पंजाब की सीरीज देख रहे आप सब लोगों का स्वागत है। पांवटा साहिब में भारत बंद के आह्वान पर पांवटा साहिब में क्या ताजा हालात है, ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे पांवटा साहिब से। देखिए भारत बंद का कितना असर पांवटा साहिब में देखने को मिल रहा है। मतलब जो आज भारत बंद का आह्वान किया गया है वो पांवटा में देखने को मिलेगा। कुछ बड़ा मिला है जी, कुछ वैसे खास प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ये तो पॉलिटिकल इशू है जी। देखिए कुछ लोग बोल रहे हैं पॉलिटिकल इशू है, और आप देख भी रहे हैं कि बाजार कुछ दुकानें खुली हैं और कुछ बंद। इसका मतलब कि कुल मिलाकर मिला जुला असर जो है भारत बंद का पांवटा साहिब में देखने को मिलेगा।
ज्वालामुखी का स्थायी दुकानदार हूँ। तो जो आज भारत बंद है इसमें ज़्यादा असर नहीं दिख रहा है, लेकिन ज्वालामुखी में श्रद्धालुओं की बहुत ज़्यादा कमी है। इसकी वजह से यहाँ आने जाने श्रद्धालुओं की से ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं दिख रही है। नमस्कार, हम यहाँ महामाई के चरणों में दर्शन करने आए हुए हैं। यहाँ सभी दुकानें खुली हुई हैं, पर श्रद्धालुओं की बहुत ज़्यादा कमी है। कौन नजर है पर जमा देखिए, हमेशा ही जय जवान जय किसान नारे के साथ हमेशा तत्पर हमेशा खड़ा रहा है, लेकिन हमें कल तक यही सिचुएशन क्लियर नहीं और सुबह मॉर्निंग तक यही सिचुएशन क्लियर नहीं हो पा रही थी कि क्या व्यापार शॉप्स खुली रहेंगी या बंद रहेंगी। हम एक दूसरे को कॉल करके कंफर्म कर रहे थे। हम अभी भी किसान भाइयों के साथ खड़े हैं, दिल से खड़े हैं। बंद होना आज भारत बंद जो किसानों द्वारा बुलाया गया है, उसमें प्राइवेट बसें भी चल रही हैं, सरकारी बसें भी चल रही हैं, लेकिन लोगों के मन में ये बात बैठ चुकी है कि आज भारत बंद है तो घर से लोग नहीं निकल रहे हैं और बसें खाली जा रही हैं। अब हमारी इसमें क्या राय हो सकती है? आह्वान पे जो बंद किया गया है तो लोग घर से निकल नहीं रहे हैं। कृषि मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भारत सरकार नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारे साथी जो है ये सिंगल लाइन चलेंगे, एक सिंगल लाइन, जैसे हम उससे 26 तारीख को चले थे, एक सिंगल लाइन चलना है, डिस्टेंस रखना पूरी तरह चलना। ले लो फोटो ले लो। हाँ दो बाहर आ जाओ। किसान विरोधी सरकार
सरकार को किसान विरोधी सरकार को नहीं चलेंगे। MSP तय करना होगा, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करना होगा। मंत्रियों का MSP तय करना होगा, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करना होगा। श्रम कानून में बदलाव नहीं चलेंगे, किसान विरोधी नीतियां नहीं चलेंगी। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हाय 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 आज के इस प्रदर्शन का, इसका प्रदर्शन में जो सोलन जिला कांग्रेस कमेटी का जो ये प्रदर्शन है, ये मोदी जी की तानाशाही पॉलिसी के खिलाफ है। जब से सरकार में आए तब से तानाशाही फैसले ले रहे हैं और जो बिल लोकसभा राज्यसभा में पारित नहीं होते उन्हें अध्यादेश के थ्रू वो ला रहे हैं। ये जो 3 बिल किसानों के खिलाफ वो लाए, फिर मजदूरों के खिलाफ जो बिल लाए, उसके विरोध में आज जो है पूरा भारत बंद है। किसानों ने भारत बंद का आज आह्वान किया था और जिला कांग्रेस कमेटी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी किसानों के साथ खड़ी है, उनकी मांगों का समर्थन करती है। और साथ ही साथ ये जो अडानी और अंबानी, इनको जो ऑबलाइज करने की, इनको जो बनाने की जो यहाँ प्लानिंग कर रहे हैं मोदी जी, ये हम कामयाब नहीं होने देंगे। हम आज यहाँ से उन्हें इस बात का ऐलान करना चाहते हैं कि जो हमारे किसान और हमारे मजदूर भाई हैं, हम उनके साथ छाती तान कर खड़े हैं और खड़े रहेंगे। सचिव हिमाचल प्रदेश कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI और प्रेसिडेंट ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस हिमाचल प्रदेश। आज का जो प्रदर्शन है, ये प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का जो तानाशाही हिटलरशाही रवैया है उसके कारण है और किसानों का जो प्रदर्शन या किसानों की जो मांगे हैं, उन मांगों को लेकर उनके पक्ष में आज का प्रदर्शन किया जा रहा है। हिंदुस्तान की सरकार ने बिना किसी से पूछे, किसानों की यूनियन से बिना पूछे, मजदूरों की यूनियन से बिना पूछे, ऐसे काले कानून उनके ऊपर थोप दिए जो आम जनता के भी खिलाफ है। और ये 3 जो कृषि कानून है, इससे हिंदुस्तान का किसान तो तबाह होगा ही, लेकिन तमाम खेती के ऊपर जो है कारपोरेट हाउसेज का कब्जा हो जाएगा और जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है वो सीधे सीधे अदानी अबानी जैसे बड़े पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए है। हम उसका विरोध करते हैं और आज का विरोध प्रदर्शन हिमाचल प्रदेश में भी तकरीबन सारे जिला मुख्यालयों पर हो रहा है। इसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI-M और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी इस प्रदर्शन में, इस रोष प्रदर्शन में शामिल है। और सारे हिंदुस्तान में हम राजनीतिक पार्टियां, हम मजदूरों के संगठन किसानों के खिलाफ जो केंद्रीय सरकार का रवैया है उसके खिलाफ आज का रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। धन्यवाद। वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नहीं चलेगी के दलालों को, गोली मारो सालों को, वादी अदानी के दलालों को, झूठे
देश के अंदर किसानों का 12वां दिन आंदोलन के अंदर है। समय समय पर हमारी पार्टी के द्वारा समाज के विभिन्न हिस्सों के द्वारा प्रदर्शन किए गए। आप जानते हैं कि वो जो 3 काले कानून, कृषि कानून जो सरकार 5 जून 2020 को लेकर आई, जिसके चलते देश का किसान हाशिए पर जा रहा है, किसान की आत्मा की जो हत्या की है इस सरकार ने, उस समर्थन में आज जब तमाम ट्रेड यूनियंस और समाज के हिस्से, राजनीतिक दल, इसमें 24 राजनीतिक पार्टियां आज पूरे देश के अंदर ये आंदोलन कर रही है, उसी कड़ी के अंदर आज जिला सिरमौर के इस मुख्यालय में जो कांग्रेस पार्टी है और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और कुछ समाज के दूसरे हिस्से इस बात को लेकर कि आप इस कानून को वापस लीजिए, क्योंकि ये कानून जो है किसानों के हक में नहीं है, यही बात कहने के लिए हम आए हैं। आने वाले समय में जो किसानों की बात, अगर सरकार जो कल भी बात होनी है वो बात अगर नहीं मानी जाती है तो आने वाले समय में एक बड़ा आंदोलन पूरे देश के अंदर हम करेंगे। जिस तरह से हम लोगों ने समय समय पर पुतले जलाए, सरकारों के दूसरी गतिविधियां की है, आज बंद के साथ साथ आने वाले समय में जो है हम लोग एक जो है बड़े आंदोलन की तरफ जाएंगे। यही कहने के लिए जो हम लोग आज आए हैं। आज सिरमौर के लिए ये ऐतिहासिक दिवस है, क्योंकि मुझे जहां तक ज्ञात है ये पहली बार ऐसा हुआ कि विचारधारा जो एक प्रकार से मिलती जुलती है, कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी इकट्ठे होकर एक काला कानून जो मोदी सरकार ने तैयार किया है, किसानों को पेट पे लात मारी है और कैपिटलिज्म की तरफ मूवमेंट आगे बढ़ाई है, उसके विरोध में एक प्रदर्शन किया गया है कोविड को ध्यान रखते हुए। इसमें पूरी कोशिश की गई कि कम से कम संख्या में लोग आए रिप्रेजेंट करने के लिए, ताकि कोविड का बहाना लेके हमारी आवाज ना दबा सके। इसलिए सब एहतियात बरतते हुए हमने किसानों का समर्थन किया और हम ये पूरा विश्वास दिलाते हैं अपने किसानों को, हमारे अन्नदाताओं को, कि जब तक ये काला कानून वापस नहीं लिया जाएगा और जब तक कि आप लोगों की, पंजाब के किसान हैं, हरियाणा के किसान हैं, यूपी के किसान हैं, महाराष्ट्र के किसान हैं, जब तक वो पूरी संतुष्टि नहीं होगी, हम भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके युद्ध में अपना तुच्छ सा जो भी बलिदान है वो देने के लिए तत्पर खड़े हैं, कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी इकट्ठे। जय युवा कांग्रेस, युवा कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो, हमें आवाज दो, हमें। नए काले कानून जबरदस्ती हम पे थोप रही है। ऐसा ही एक कानून किसानों को दबाने के लिए, कॉर्पोरेट सेक्टर को फायदा पहुंचाने के लिए, ये किसानों को दबाने के लिए लेके आई है और हम इसका विरोध करते हैं। अभी तक ये आंदोलन एक शांतिपूर्वक तरीके से चला हुआ है। अगर कल मैं धन्यवाद करता हूँ और सभी साथियों का धन्यवाद करता हूँ कि यहाँ पे छोटे से बुलावे पर सब लोग यहाँ आए और इस किसान आंदोलन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। जय बंद करो किसान बिल, वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो, किसान बिल वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। अभी तो ये अंग्रेज मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। किसानों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो।
नहीं चले। भाई जी थोड़ा बंद करो, थोड़ा पीछे करो, जोर लगाओ, थोड़ा जोर लगाओ, थोड़ा जोर। प्रदेश सरकार है तू, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रदेश सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सरकार अभी सोई हुई है। कोई भी अगर दिन बनता है किसी भी संस्था का, किसी भी संगठन का, किसानों के लिए, बागवानों के लिए, तो जब भी वो दिन बनता है, हिमाचल प्रदेश में जो सिर्फ फसल बोता वो किसान नहीं, जो सेब उगाते वो भी किसान है, जो सब्जी उगाते वो भी किसान है। और ये जो तीनों काले किसान जिसका विरोध कर रहे हैं, मोदी सरकार और उनकी सरकार ये बोलती है कि किसानों के लिए फायदेमंद है। बड़े अफसोस की बात है। तो किस चीज का प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि केंद्र की मोदी सरकार ने और शांति प्रिय तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग किसी तरह की वायलेंस में बिलीव नहीं करते हैं। हम सब लोग शांति प्रिय तरीके से प्रदर्शन करते हैं। जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आज सभी ब्लॉकों में और जिलों में ये धरना प्रदर्शन और प्रोटेस्ट किया जा रहा है। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे किसान साथी पिछले 90 दिनों से दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे हैं और केंद्र की सरकार जो है वो कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है। हमारे लोगों को खालिस्तानी और टेररिस्ट कहा गया। मैं पूछना चाहता हूँ कि कौन टेररिस्ट है, कौन खालिस्तानी है? जो लोग शांतिप्रिय तरीके से पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या वो टेररिस्ट है? शर्म आनी चाहिए इस तरह की बातें करते हुए। देश का किसान सबके लिए अन्न उगाता है, सबका पेट भरता है और तभी हमारे देश में सब लोग अनाज खा पाते हैं। लेकिन सरकार आज खेती को भी प्राइवेटाइज करना चाहती है, प्राइवेट लोगों के हाथ में देना चाहती है। जैसा सभी लोगों को ज्ञात है कि जो नए बिल हैं इनमें 3-4 चीज़ें जो खासकर इस पे मैटर करती हैं, उनका कोई वर्णन नहीं है। जैसे एमएसपी के बारे में कोई इसमें वर्णन नहीं है। अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो उसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं है, एसडीएम के पास जाएंगे। अरे भाई, एसडीएम ने अपना एडमिनिस्ट्रेशन संभालनी है कि उसने किसानों के डिस्प्यूट सॉल्व करने हैं। अगर इतनी ही किसान हितैषी सरकार होती तो इसमें न्याय के लिए जुडिशियल कोर्ट का प्रावधान रखती और किसानों को किस तरह की प्रॉब्लम नहीं होती। क्या लगता है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बनने वाले थे तो उन्होंने चुनावी रैली में खुद कहा था अपने मुंह से कि जब मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो पहली ही मीटिंग में पहला काम जो मैं करूंगा वो किसानों की कर्ज माफी का करूंगा। लेकिन आज तक किसी भी किसान का 1 रुपया माफ नहीं हुआ है। अलबत्ता जितने कॉरपोरेट हाउसेज हैं उनके लाखों करोड़ों के जो लोन है वो माफ किए गए हैं। भाइयों, किसान जो है वो एक नहीं है, देश की 80% आबादी किसानों की है। उनका लोन वेव ऑफ करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कुछ गिने चुने 8-10 कॉर्पोरेट हाउसेज का लोन माफ करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका जो जवाब है वो आप लोगों पे छोड़ता हूँ कि आप खुद डिसाइड करें कि किसका लोन वेव ऑफ करना ज़्यादा जरूरी है। खेती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, खेती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी सरकार मुर्दाबाद, 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 किसान हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, मोदी सरकार पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, मोदी सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नदी को छूट नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, खेती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, खेती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान विरोधी कानून वापिस लेने होंगे, लेने होंगे, लेने होंगे, लेने होंगे, लेने होंगे, लेने होंगे, कृषि बिल वापिस लेने होंगे, लेने होंगे, लेने होंगे। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अभी तो लड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है। यहाँ पे मजदूर, मेरे मजदूर किसान के नेता व मेरे साथियों, रस्ते बंधुओं, मोदी सरकार ने अपने आदेश के माध्यम से पारित किए हैं उन कानूनों के खिलाफ पूरे देश के अंदर किसान, आम जनता, मजदूर मेहनत का जवाब तक हुई है।
यहाँ पर उपस्थित किसान मजदूर के कार्यकर्ता, कुल्लू की प्रबुद्ध जनता, मीडिया और पुलिस के मेरे साथियों, अपना सैल्यूट पेश करते हैं इस पंजाब की धरती को, और आज ठीक 72 साल के बाद वही पंजाब की धरती जिसने इस देश के 85 करोड़ के आसपास किसानों का नेतृत्व किया, ये लागू किया, बोला मुसलमानों को समझ नहीं आया। किसान ने मजदूर ये नहीं चलेगा, इसीलिए 36 नवंबर जो हुआ, 36 नवंबर को भी आपने देखा होगा इस देश का आजादी के बाद का सबसे बड़ा आंदोलन है, और इस देश की किसान को बचाने का नहीं, इस देश की आम जनता को बचाने का लड़ाई है, इस देश के आम मेहनत आवाज को बचाने का लड़ाई है। इस देश पूरे देश के अंदर 500 से ज्यादा किसान संगठन आंदोलन में शामिल हैं और किसानों के जो समन्वय समिति अखिल स्तर पे है, एक ही मांग है किसानों की, जो 3 कृषि विधेयक अध्यादेश के माध्यम से पारित किए हैं। उसमें है, आपको पता है, कृषि उपज वाणिज्य व्यापार से संबंधित, दूसरा है मूल्य आश्वासन कृषि विस्तार सेवा के अंदर, तीसरा है 1955 का आवश्यक वस्तु अधिनियम का संशोधन। किसानों ने कहा है कि हमें ये तीनों बिल जो है नहीं चाहिए, आप इन्हें निरस्त करिए। ये जो लंबी वार्ता सरकार खींच रही है, सरकार समझ रही है कि शायद आंदोलन जो है धीमा पड़ जाएगा। आज हैरानी इस बात की हम समझ पा नहीं रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी किसानों की बात नहीं सुन रहे, जबकि आप देशों के अंदर भी किसान जो जागा है हिंदुस्तान का, उसके पक्ष में खड़ा हो रहा है। आज हमारी मांग है, कल जो वार्ता है सीधे रूप से तीनों बिलों को निरस्त करें। जो आप बहानेबाजी कर रहे हैं कि राजनीतिक पार्टियां भड़का रही है, ये बिल्कुल गलत है। ये अच्छी बात है कि बहुत सी राजनीतिक पार्टियां समर्थन कर रही है, लेकिन किसान एक ही मांग को लेकर डटा है, तीनों कृषि के जो विधेयक है उनको निरस्त करिए और जो न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून के दायरे में लाइए, क्योंकि आप जानते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पे देश के अंदर 6% खरीद होती है। सरकार जानती है अगर ये कानून के दायरे में लाया तो मुश्किल खड़ी हो जाएगी। हमारी सीधी मांग है, आज का ये भारत बंद का जो आह्वान है पूरे देश के अंदर, बिल्कुल वहाँ पे भारत बंद का असर कम है जहाँ भाजपा की सरकार है। आज कुल्लू में भी आप देख रहे हैं, लेकिन टैक्सी यूनियन है, ट्रक यूनियन है, बहुत से दुकानदार है जिन्होंने समर्थन किया, उनका हम धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि किसान की मांग नहीं है, किसान का आंदोलन नहीं है, आज ये जिंदा रहने का आंदोलन है, क्योंकि देश के अंदर 85% किसान गरीब है और 60% लोग जो है कृषि से जुड़े हैं, उनका जिंदा रहने का सवाल है। और यही मांग आज भी हम कर रहे हैं कि किसान मजदूर सारे लोग जो बोल रहे हैं, विपक्ष बोल रहा है, पार्टियां बोल रही है, किसान बोल रहा है, ये तीनों कानून आप जो निरस्त करिए। आप किसी भी तरह का आरोप प्रत्यारोप विपक्ष पे लगाइए, लेकिन 3 जो बिल है इनको वापस करिए। इसलिए ये प्रदर्शन है, कल वार्ता फेल होती है, जो आह्वान आएगा निश्चित रूप से आह्वान को हम पूरे जिला कुल्लू के अंदर करेंगे। आज भी सैंज के अंदर पूरा बाजार बंद है, आर्मी के अंदर है, लोग खड़े हैं वहाँ पे, शामिल हो रहे हैं आंदोलन में, और कुल्लू के अंदर भी खड़े हुए हैं। तो इसीलिए हम सबसे निवेदन करना चाहे इस आंदोलन को जो और तेज करेंगे, और सबकी जनता के सहयोग से। और मोदी साहब को हम फिर कहना चाहते, ये हठ धर्मी नहीं चलेगी देश के अंदर, ये अवानी अदानी के पक्ष की बात नहीं चलेगी। देश का किसान जागा है, कट्टा है। जब देश का किसान लड़ रहा है तो एक बोला जा रहा है कहाँ से फंडिंग आ रही है, ये उग्रवादी है। बीजेपी का काम ये है कि देश को तोड़ने का, चाहे धर्म हो चाहे जात हो, उसके नाम पे, लेकिन किसानों के आंदोलन में साबित कर दिया है कोई भेदभाव नहीं है, कोई फंडिंग नहीं है। लेकिन ट्रैक्टर भर के 26 नवंबर को देश का किसान गया था, उन्होंने कहा था 40 दिन का राशन लेके चले हम, और 40 दिन आंदोलन चलेगा और लंबा चलेगा तो पूरे देश का किसान, अब पता है जत्थेबाजी जा रही है, हिमाचल प्रदेश शिमला सिरमौर से चले गए, ऊना से चले गए, हो सकता है 9 के बाद जिला कुल्लू से भी हम दिल्ली की तरफ रवाना करेंगे। ये बात हम आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहते हैं।